जमुनानगर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया बहुत ही गरीब थी और उसके पति का देहांत 1 साल पहले हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत मुश्किल में थी। राकेश जी प्रिया के पिता थे और वो बहुत परेशान रहते थे प्रिया की ये हालत देखकर। अरे प्रिया बेटा, तुम क्या कर रही हो? मुकेश का देहांत हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन तुम्हारा गम है कि कम ही नहीं हो रहा। क्या पूरी उम्र इस गम में ही काटनी है? अरे पिताजी, मैं क्या करूँ? मेरा तो दिल करता है कि मैं भी आत्महत्या कर लूँ और अपने जीवन का खात्मा कर लूँ। मेरा यहाँ पे बिल्कुल दिल नहीं लगता। मेरा तो अब कोई मकसद नहीं रह गया है। आखिर मैं क्या करूँ? अरे बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है? बहुत बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। तुम क्या कह रही हो? अरे पिताजी, अब आप ही बताएँ मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं गुड़िया को कैसे पालूँ? अगर मुकेश का देहांत ना हुआ होता तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते। अरे बेटा, एक काम करते हैं, मुकेश की जो ज़मीन थी ना उस पे एक ढाबा खोल लेते हैं। तुम्हारे हाथ में इतना स्वाद है, सब तुम्हारा खाना खाने दूर दूर से आएंगे। तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। मेरी मानो तो ये ढाबे का आइडिया बहुत अच्छा है। तुम्हारे हाथ का स्वाद बहुत लोगों को पसंद आएगा और बहुत लोग तुमसे खाना खाएंगे। अरे पिताजी, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएँ कि क्या मुकेश का भाई हमें उस ज़मीन पे ढाबा बनाने देगा? उसने मुकेश के जीते जी तो हमें वहाँ वो ज़मीन दी नहीं, अब क्या वो हमें काम करने देगा वहाँ पे? अरे बेटा, तुम फिक्र ना करो, मुकेश के भाई को मैं खुद देख लूँगा, उसकी चिंता तुम बिल्कुल ना करो। तुम सिर्फ ये कहो कि मैं ढाबा खोल रही हूँ और तुम वहाँ पर खाना बनाना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ। ठीक है पिताजी, मैं खाना बना दिया करूँगी, लेकिन बाकी मामलात आप खुद सँभाल लेना और मुकेश के भाई को भी सँभाल लेना, क्योंकि वो हमें इतनी आसानी से वहाँ पे व्यापार नहीं करने देगा। अरे पिताजी, मुकेश के भाई का होटल तो इतना पुराना है, आखिर उसके सामने हमारा ढाबा कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल है वहाँ पर व्यापार करना। अरे प्रिया बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो स्ट्रैटेजी मैंने बना ली है। हम ऐसा करेंगे, हम 3 दिन के लिए लोगों को मुफ्त खाना देंगे, फिर हर कोई हमारे ढाबे पर ही खाना खाने आएगा। और उसके बाद हम अपने खाने की कीमत भी बहुत कम रखेंगे ताकि हर आदमी हमसे खाना खा सके और वो अपना पेट भर सके। इस तरह हमारा ढाबा खूब चलेगा उसके होटल के मुकाबले में। यूँ प्रिया एक ढाबा खोल लेती है जहाँ पर उसकी ज़मीन होती है। उसके साथ मुकेश के भाई का भी होटल होता है। उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। अरे शर्मा जी, सुनाए क्या हाल है आपका? क्या चल रहा है? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? अरे शर्मा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। आपके भाई की बीवी ने तो ढाबा खोल लिया है बिल्कुल आपके होटल के सामने। अब आपका क्या होगा? अरे मेरा क्या होना है? मैं तो ठीक हूँ। हाँ, हाँ, मैंने सुना है ढाबा खोला है, लेकिन ढाबा मैं चलने दूँगा तो वो चलेगा ना। देखना मैं उसको कैसे 2 दिन में बंद करवाता हूँ। उस दिन एक आदमी आता है शर्मा के होटल में, जिसकी बात सुनकर शर्मा काफ़ी गुस्से में आ जाता है। अरे भाई साहब, यहाँ पर कोई फ्री में खाने की ऑफ़र लगी है, फ्री खाना मिल रहा है। अरे तुम लोगों का दिमाग तो नहीं ख़राब? आ जाते हैं कहीं से भी मुँह उठा के। यहाँ कोई फ्री खाना नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। एक तो व्यापार नहीं चल रहा, ऊपर से ये लोग दिमाग ख़राब करने आ जाते हैं। भिखारी कहीं के, दिमाग ख़राब किया है। अरे इस मुकेश की पत्नी का तो कुछ करना पड़ेगा। मैं इसका कुछ करता हूँ, मैं उस आदमी के पास जाता हूँ जहाँ से ढाबे का सामान आता है। देखो फिर इसका मैं क्या करता हूँ, मैं उसको कहूँगा कि इसको बहुत घटिया क्वालिटी का सामान दे, ताकि सारे खाकर इन पर थू-थू करें। यूँ शर्मा जी उस दुकानदार के पास जाने लगते हैं जहाँ से सारे इलाके के ढाबे वाले सामान लाते हैं। शर्मा दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अब तो इनका ढाबा बंद हो जाएगा, क्योंकि वो इसको घटिया क्वालिटी का सामान देगा। अरे मोहन जी, क्या हाल है आपका? ठीक तो है? अरे शर्मा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? क्या सामान लेने आए हैं? अरे हाँ, मैं तो सामान लेने आया हूँ मोहन जी, लेकिन आपसे एक बात करनी है।
मेरे भाई की पत्नी ने मेरे होटल के सामने ढाबा खोल दिया है। अगर उनमें से कोई भी सामान लेने आए तो आपने उनको बहुत घटिया क्वालिटी का सामान देना है, ताकि वो लोग खाकर उन पर थू-थू करें और उनका ढाबा बंद हो जाए। अरे शर्मा जी, जैसे आप कहें, आप बेफ़िक्र रहिए, मैं उनको बहुत घटिया क्वालिटी का सामान दूँगा, आप बेफ़िक्र रहिए। बस ठीक है मोहन जी, आपसे यही उम्मीद थी। मेरा लड़का आएगा सामान लेने के लिए, उसको सामान दे देना। ठीक है शर्मा जी, मैं आपके लड़के को सामान दे दूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यूँ प्रिया के पिता एक कोने में खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन लेते हैं और वो ये सुन लेते हैं कि उनको उन्होंने घटिया क्वालिटी का सामान देना है। तो वो सोच रहे होते हैं कि इस समस्या का क्या हल निकाला जाए कि इस आदमी से अच्छा ले। अच्छा तो ये बात है, इस शर्मा ने इस तरह का प्लान बनाया हुआ है हमें फ़ेल करने के लिए। फ़िक्र ना करो, मैंने भी एक उपाय सोच लिया है इसका। वहाँ प्रिया के ढाबे पर खूब रश होती है। लोग फ्री का सुनकर आकर बहुत स्वाद लेकर खाना खा रहे होते हैं और प्रिया इस बात पर बहुत खुश होती है। अरे वाह! प्रिया जी, आपका खाना तो बहुत मज़े का है, बहुत स्वादिष्ट खाना है आपका। आज तो हमें खाकर आपका खाना आनंद ही आ गया। अरे भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, आप लोगों का शुक्रिया। आपको पता है मेरा तो यही एक ढाबा है, अगर आप लोग आएँगे तो मैं भी 2-4 पैसे कमाती रहूँगी। आपको पता है कि मुकेश का देहांत हो गया है, बस अब मेरा तो आखिरी सहारा यही ढाबा है। अरे तुम फ़िक्र ना करो, हम तुमसे ही खाना खाने आएँगे, क्योंकि तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट होता है और तुम्हारे हाथ का स्वाद भी बहुत ज़्यादा है। यूँ प्रिया के पिता उस मार्केट में चले जाते हैं जहाँ पर शर्मा ने उस मार्केट वाले को मना किया होता है कि वो आए तो उनको बहुत घटिया क्वालिटी का सामान देना है। अरे भाई साहब, मुझे शर्मा जी ने भेजा है ढाबे के सामान लेने के लिए, आप मुझे अच्छी क्वालिटी का सामान दे दें। अच्छा अच्छा भाई, आप थोड़ा सा सब्र कर जाएं, मैं अभी सामान तुलवा देता हूँ। आप थोड़ा सा रेस्ट करें, मैं आपको अभी सामान ला कर देता हूँ। यूँ प्रिया के पिता वहाँ से सामान ले आते हैं जहाँ पर शर्मा जी ने मना किया होता है कि इनको घटिया क्वालिटी का सामान देना है। प्रिया के पिता अपनी चतुराई से वहाँ से अच्छी क्वालिटी का सामान ले आते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि शर्मा जी के मना करने के बावजूद मैं सामान ले आया हूँ वहाँ से। अरे बेटी, ये लो, ये सामान मैं ले आया हूँ जो तुमने ढाबे के लिए मुझे लिखवाया था। तुम्हें पता है शर्मा ने क्या किया है? वहाँ पर जाकर कहता है कि इनको बहुत घटिया क्वालिटी का माल देना है, लेकिन मैं अपनी चतुराई से बहुत अच्छी क्वालिटी का माल उनसे लेकर आ गया हूँ। अरे पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि शर्मा हमें यहाँ पे बिल्कुल व्यापार नहीं करने देगा। अब देखें उसने क्या किया है, वो हमें यहाँ पर व्यापार ही नहीं करने दे रहा है। अरे बेटा, तुम फ़िक्र मत करो, तुम बिल्कुल चिंतित मत हो। तुम मेरे होते हुए ये शर्मा तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह आज मैंने चतुराई के साथ इसका ये प्लान नाकाम बनाया, मैं आगे भी बनाता रहूँगा। सुन बे कल्लू, तू उस सोमू को जानता है ना जो गाँव में सबसे ज़्यादा खाना खाता है? तू उसको बुला के इधर ले आ मेरे पास, मुझे उससे एक काम है। जी उस्ताद, मैं जानता हूँ सोमू को। अरे तू सोमू को ये कहीं कि यहाँ पर फ्री का खाना मिल रहा है, वो इनका सारा खाना खा जाएगा और फिर इनसे ग्राहक जो होंगे जिनको खाना नहीं मिलेगा वो मेरे ढाबे पे आएंगे। मैं इस तरह इनको नाकाम कर दूंगा। ठीक है उस्ताद, मैं अभी सोमू को लेके आता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर उसको आपके पास लेकर आता हूँ। यूँ कल्लू प्रिया के पिता को सब कुछ बता देते हैं कि शर्मा ने उनका वो ढाबा बंद करवाने के लिए क्या प्लान बनाया है। वो कहता है कि मैं अभी सोमू को लेके आऊँगा जो आपका सारा खाना खा जाएगा और फिर आपके सारे ग्राहक उधर चले जाएंगे। यूँ प्रिया के पिता उस समस्या से लड़ने के लिए कोई हल सोच रहे होते हैं और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसका उपाय आखिर क्या होगा। यूँ गांव का सबसे खाने वाला आदमी सोमू शर्मा के पास आ जाता है उसके घर में। देख सोमू, मेरी बात सुन, मेरे होटल के सामने एक ढाबा खुला है जो कि मेरे भाई की पत्नी का है। मैं नहीं चाहता कि वो लोग ज़्यादा कामयाब हो और उनका ढाबा चले, तो तूने उनका सारा खाना खाना है। वैसे भी वहाँ पर 3 दिन के लिए फ्री खाना लगा हुआ है,
तू ऐसा कर के उनका सारा खाना खा जा और फिर जो उनके ग्राहक होंगे वो उन पे थू-थू करेंगे और मेरे ढाबे की तरफ आएँगे। अरे शर्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने वैसे भी सुबह से खाना नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लगी है। देखना मैं उस ढाबे का खाना कैसे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तुझे तो फिर और भी भूख लगी होगी अगर तूने सुबह से खाना नहीं खाया। तू जा और उस ढाबे के खाने पर टूट पड़। अरे शर्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस मैं जा रहा हूँ उस ढाबे का खाना ठिकाने लगाने। यूँ सोमू वहाँ पर जाने लगता है ताकि उस ढाबे का सारा फ्री का खाना ख़त्म कर सके। शर्मा जी ने उसको ख़ास मिशन पर भेजा होता है। सोमू बहुत खुश होता है कि फ्री का खाना मिल रहा है और वो भी अनलिमिटेड, तो मैं इसका सारा खाना ख़त्म करके ही आऊँगा। अरे दीदी, मैंने सुना है आपके ढाबे पे फ्री का खाना मिल रहा है, तो मुझे भी कुछ खिलाइए यहाँ पर अपने ढाबे पे। जी जी भाई, हमारे ढाबे पर 3 दिन के लिए फ्री खाना मिल रहा है। आप बैठिए, मैं खाना पिरोसती हूँ। आपको हमारा खाना खा के स्वाद आएगा। यूँ प्रिया उस आदमी को खाना पिरोस देती है और वो आनंद लेकर खाना खा रहा होता है। प्रिया के हाथ का स्वाद बहुत पसंद आता है सोमू को। अरे ये क्या दीदी, ये खाना तो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, कुछ और लाइए, अभी तो मेरे पेट का एक हिस्सा भी नहीं भरा। जल्दी लाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ये मोटा पता नहीं कहाँ से टकर गया। ये तो हमारा सारा खाना ख़त्म कर देगा। फिर मैं औरों को क्या दूंगी? कुछ समझ नहीं। जी जी भाई साहब, मैं और खाना देती हूँ। इतने में प्रिया के पिता 2 बिरयानी की देगें ले आते हैं और वो आदमी प्रिया के पिता को देखकर उन देगों के पास आ जाता है। अरे वाह वाह भाई साहब, आप तो बिरयानी की देगें ले आए। मुझे तो अब बिरयानी ही दें, इसकी खुशबू तो बहुत ही मज़े की है। आपकी बेटी ने मुझे एक बार खाना पिरोसा लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, अब मुझे जल्दी बिरयानी चाहिए। जी जी भाई साहब, अभी देता हूँ आपको बिरयानी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन इस बिरयानी को खाने के लिए एक शर्त है, अगर आपने ये दोनों देगें ख़त्म कर ली तो ठीक, नहीं तो फिर आपको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ये चैलेंज है, सोच समझ कर लीजिएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं बहुत खाना खाता हूँ लेकिन इतना भी नहीं खाता कि 2 देगें ख़त्म कर सकूँ, और मुझे अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। मैं ये चैलेंज लेकर अपना गांव हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहता। यूँ प्रिया के पिता की वजह से सोमू खाना छोड़कर चला जाता है और प्रिया के पिता बहुत खुश होते हैं कि मेरी चतुराई से इस सोमू से जान छूटी, नहीं तो ये सारा खाना खा जाता। अरे पिताजी, अच्छा हुआ कि आप आ गए, नहीं तो इस आदमी ने हमारा सारा खाना ख़त्म कर देना था। फिर हम क्या करते? फिर लोगों को क्या मुँह दिखाते? अरे बेटा, मुझे पहले से पता था कि ये आदमी आएगा। मुझे शर्मा के नौकर कल्लू ने आके पहले ही बता दिया था कि शर्मा ने गांव में सबसे ज़्यादा खाने वाले आदमी को तुम हमारे ढाबे की तरफ भेजा है। तो मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसका मकसद ये था कि हमारे ढाबे का सारा खाना ये आदमी ख़त्म कर दे और फिर हम लोगों के सामने शर्मिंदा होते फिरे, तो वो हमें नाकाम करना चाहता है। अरे पिताजी, आपकी चतुराई की वजह से आज हम फिर बच गए, नहीं तो आज हमारा ढाबा बंद हो जाना था। अरे उस्ताद, वो सोमू तो आधे में ही भाग गया। उसने सारा खाना ढाबे का ख़त्म नहीं किया, वो आधा खाना खाकर ही छोड़ गया सारा कुछ। अरे ये क्या कह रहे हो? उस पे तो मुझे बड़ा मान था कि वो लाज़मी प्रिया का ढाबा बंद करवाएगा और वो आधे में ही भाग गया। इसने तो हमें शर्मिंदा करवा दिया। अब इस ढाबे का क्या करूं मैं? वहाँ पर प्रिया के ढाबे पर खूब रश होती है और प्रिया खूब धन कमा रही होती है। प्रिया बहुत खुश होती है कि उसका ढाबा कामयाब हो जाता है और यूँ शर्मा के होटल पे कोई भी नहीं आता। शर्मा बहुत परेशान होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सबक मिला? देखें, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है, जैसे शर्मा के साथ हुआ। हमें ज़िंदगी में किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही बुरा सोचना चाहिए, नहीं तो वही बुरा फिर हमारे साथ भी होता है ज़िंदगी में। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसे लगी? आप हमें कमेंट में लाज़मी बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।